नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं 24/7 टुडे न्यूज। मैं हूं आपके साथ इकरा खान। नजर डालेंगे देश और दुनिया की बड़ी और अहम खबरों पर, लेकिन इससे पहले ले चलते हैं आपको सुर्खियों की ओर। प्रदर्शनकारी किसानों के समर्थन में बोले अन्ना हजारे, कृषक देश का दुश्मन नहीं, सरकार सुलझाए मसला। पीएम मोदी आज जाएंगे वाराणसी, देव दीपावली पर अपने संसदीय क्षेत्र को देंगे सौगात। किसानों ने अमित शाह का प्रस्ताव ठुकराया, दिल्ली बॉर्डर पर चल रही बैठक भी खत्म। सीरम इंस्टीट्यूट ने किया बड़ा दावा, अगले 2 हफ्ते में वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए आवेदन कर देगा। दिल्ली वालों के लिए सुकून की खबर, कम हो रहा कोरोना संक्रमण, सीएम केजरीवाल ने कही ये बात। रजनीकांत आज दे सकते हैं तमिलनाडु विधानसभा चुनाव पर फैसला, करेंगे बड़ा ऐलान। दिल्ली में अब ऑफिस में बुलाए जा सकेंगे 50% स्टाफ, एलजी ने प्रस्ताव को दी मंजूरी। हैदराबाद का भी नाम बदलेगा, सीएम योगी ने कहा, बीजेपी आई तो हैदराबाद का नाम हो जाएगा भाग्यनगर। आज भारत की मेजबानी में आयोजित एससीओ शासन अध्यक्ष शिखर सम्मेलन में 6 देशों के प्रधानमंत्री लेंगे हिस्सा। उर्मिला मातोंडकर आज शिवसेना में होंगी शामिल। कोरोना महामारी से जूझ रहे देश को अगले कुछ दिनों में खुशखबरी मिल सकती है। जी हां, पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट ने दावा किया है कि कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड तैयार कर ली है। इंस्टीट्यूट ने यह भी कहा है कि अगले 2 हफ्ते में इस वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए आवेदन भी कर देगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी का दौरा करेंगे। देव दीपावली के मौके पर पीएम मोदी वाराणसी को कई परियोजनाओं की सौगात देंगे। भारत आज शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ के सदस्य देशों के शासनाध्यक्षों के शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। इस सम्मेलन में एससीओ रूस, चीन, काजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान के 6 सदस्य देशों के प्रधानमंत्री भाग लेंगे, जबकि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इस बैठक में शामिल नहीं होंगे। दिल्ली सरकार का अब कहना है कि दिल्ली में अब कोरोना संक्रमण दर पहले के मुकाबले कम हो रही है। दिल्ली में कोरोना वायरस की तीसरी लहर है। वहीं दिल्ली के स्वास्थ्य विभाग का दावा है कि कोरोना की तीसरी लहर का पीक अब बीत चुका है। अभिनेता रजनीकांत आज के दिन तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2021 के लिए कोई बड़ा ऐलान कर सकते हैं। माना जा रहा है कि रजनीकांत आज बता सकते हैं कि उनकी पार्टी अगले साल की विधानसभा में चुनाव लड़ेगी भी या नहीं। उत्तर प्रदेश में रविवार से 2 दिनों तक 48 घंटों के लिए बार शराब ठेका, मॉडल शॉप बंद रहेगा। 1 दिसंबर को विधान परिषदीय सदस्य चुनाव के मद्देनजर लखनऊ और प्रयागराज के जिलाधिकारी ने शहर में शराब की दुकानों को बंद रखने के निर्देश जारी किए हैं। बिहार विधानसभा में शानदार प्रदर्शन के बाद अब भारतीय जनता पार्टी की निगाह अब तेलंगाना तथा पश्चिम बंगाल पर भी है। इसके लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मोर्चे पर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को दिल्ली बॉर्डर पर जारी किसान आंदोलन के बीच तमाम मुद्दों पर देश के सामने अपनी बात रखी और पीएम मोदी ने बताया कि अन्नपूर्णा देवी की प्रतिमा कनाडा से वापस आ रही है, जिसके लिए उन्होंने कनाडा सरकार का भी शुक्रिया अदा किया। सिंधु बॉर्डर पर चल रही किसानों की बैठक खत्म हुई तो किसान संगठनों ने गृह मंत्री अमित शाह के प्रस्ताव को भी खारिज कर दिया, यानी कि किसान अब दिल्ली हरियाणा के सिंधु बॉर्डर से बुराड़ी के निराकारी समागम मैदान में नहीं जाएंगे। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के प्रदर्शन पर दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने अब कहा है कि केंद्र सरकार को किसानों के साथ बिना शर्त बात करना चाहिए। देश के किसान हमारे अन्नदाता हैं। बिहार से राज्यसभा सीट पर महागठबंधन चिराग पासवान की मां रीना पासवान को अपना समर्थन देकर उम्मीदवार बनाना चाहता है। दरअसल चिराग पासवान पर महागठबंधन पिछले कई दिनों से नजर बनाए हुए है। शिवसेना अभी प्रदर्शन कर रहे किसानों के पक्ष में आ गई है। शिवसेना प्रवक्ता संजय राउत ने कहा कि जिस तरह से किसानों के साथ आतंकवादी जैसा बर्ताव किया गया, इस तरह का बर्ताव करना देश के किसानों का अपमान है। दिल्ली सरकार ने दिल्ली सरकार के ऑफिसों में 50% कर्मचारियों को घर से ही काम करने का आदेश जारी किया है। साथ ही प्राइवेट ऑफिसों को भी ये सलाह दी है कि वो भी जहां तक संभव हो सके इसका पालन करें। अब हरियाणा के मुरथल के प्रसिद्ध अमरीक सुखदेव ढाबे ने विरोध प्रदर्शन करने दिल्ली जा रहे किसानों के लिए अपने दरवाजे खोल दिए हैं। वो किसानों को मुफ्त में भोजन करा रहे हैं, इसके लिए उनकी खूब सराहना की जा रही है। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत का कहना है कि वो लोग आंदोलन के लिए बुराड़ी नहीं जाएंगे। उन्होंने मांग की कि सरकार इस काले कानून में बदलाव करे। यदि ऐसा नहीं किया तो 26 जनवरी को किसान अपनी अलग ही झांकी निकालेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने हैदराबाद दौरे के रोड शो के दौरान एक बयान में हैदराबाद का नाम बदलकर भाग्यनगर रखने की बात कह दी।
वहीं योगी के इस बयान पर असदुद्दीन ओवैसी ने पलटवार किया और कहा, बीजेपी का मकसद केवल हैदराबाद का नाम बदलना है। ये भाग्यनगर बनाम हैदराबाद है। मैं संविधान की शपथ लेता हूँ और ये लोग मुझे जिन्ना कहते हैं। हैदराबाद से सांसद और AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी पर तंज कसा। उन्होंने कहा, अब सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप का ही हैदराबाद आना रह गया है, उन्हें भी बुला ले। दिल्ली सरकार ने एक बार फिर से दोहराया कि सिर्फ 3 से 4 हफ्तों के अंदर पूरी दिल्ली को वैक्सीन लगाई जा सकती है। हालांकि वैक्सीन आने के बाद ये वैक्सीन की उपलब्धता पर निर्भर करेगा कि दिल्ली के सभी लोगों को वैक्सीन लगाने में कितना समय लगता है। अब बीजेपी सुशील मोदी को राज्यसभा भेजने की तैयारी में है। 2 दिसंबर को सुशील मोदी नामांकन करेंगे। इस दौरान बिहार के मौजूदा मुख्यमंत्री और जदयू प्रमुख नीतीश कुमार भी वहां मौजूद रहेंगे। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में सर्चिंग पर निकले जवानों पर नक्सलियों ने IED ब्लास्ट कर दिया, जिसमें CRPF के कोबरा 206 बटालियन के 10 जवान घायल हो गए। इसमें असिस्टेंट कमांडेंट नितिन भालेराव इलाज के दौरान शहीद हो गए। पापा के नक्शे कदम पर चल रहे चिराग पासवान और भविष्यवाणी किया है और कहा है कि 2025 तक नहीं चलेगी नीतीश सरकार। पाकिस्तान की तरफ से एक बार फिर ड्रोन द्वारा घुसपैठ की कोशिश की गई, जिसे सीमा की सुरक्षा में तैनात जवानों ने नाकाम कर दिया। BSF के जवानों की कार्रवाई के बाद पाकिस्तान ने ड्रोन वापस लौटा लिया। उत्तराखंड सरकार ने दिल्ली NCR से आने वाले लोगों के लिए देहरादून के एयरपोर्ट, ISBT और रेलवे स्टेशन पर सभी यात्रियों का कोरोना टेस्ट फिर से कराया जाएगा। अगर जांच के दौरान कोई पॉजिटिव मिलता है तो उसे वापस भेज दिया जाएगा। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में लंबे इंतजार के बाद आखिरकार शुक्रवार से भारत बायोटेक की वैक्सीन कोवैक्सीन के ट्रायल की शुरुआत हो गई। ट्रायल की पहली डोज के 28 दिन बाद अगली डोज दी जाएगी। टीका लगवाने वाले वॉलेंटियर्स का कहना है कि वैक्सीन लगने के बाद उन्हें कुछ खास अनुभव नहीं हुआ। राजस्थान में कुछ महीने पहले विधायकों की खरीद फरोख्त मामले में अब नया बवाल शुरू हो गया। इस बार कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक और पूर्व मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालवीय ने अपनी की कांग्रेस सरकार पर भारतीय ट्राइबल पार्टी के 2 विधायकों को 5-5 करोड़ में खरीदने का आरोप लगाया है। तो दूसरी ओर बिहार में कोरोना वायरस संक्रमण के कारण 24 घंटे में 5 और लोगों की मौत हुई। तो वहीं राज्य में संक्रमण के कुल 2,34,553 मामले सामने आ चुके हैं। योगी सरकार की कैबिनेट ने पिछले दिनों लव जिहाद के खिलाफ कानून पास किया। इस कानून के तहत बरेली में पहला केस भी दर्ज हो गया। बरेली में पिता ने अपनी ही बेटी को बरगलाने और धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने पर एक मुस्लिम युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है। ऐसी खबरें आ रही है कि ड्रग केस में नाम सामने आने के बाद भारती सिंह द कपिल शर्मा शो में अब नजर नहीं आएंगे। उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश 2020 को राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने मंजूरी दी। इस अध्यादेश के तहत यदि कोई व्यक्ति अपने पहले के धर्म में वापसी करता है तो उस पर कोई कानून लागू नहीं होगा। कोरोना वायरस संक्रमण काल में उत्तर प्रदेश के आगरा जिला जेल से पेरोल पर छोड़े गए सजायाफ्ता 114 बंदियों में से शनिवार तक 85 लौटकर नहीं आए। मध्य प्रदेश में लव जिहाद को लेकर कानून बनाने की तैयारी चल रही है। इसी बीच मध्य प्रदेश के CM शिवराज सिंह चौहान ने बयान देते हुए कहा कि प्रेम की आड़ में बड़े पैमाने पर धर्मांतरण का कुचक्र रचा जा रहा है, इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ब्रिटेन में औपनिवेशिक और दास व्यापार के इतिहास की बिल सरकार द्वारा समीक्षा किए जाने के बाद वहां महात्मा गांधी की एक प्रतिमा के भविष्य को लेकर सवालिया निशान लग गया है। समीक्षा के बाद उन स्मारकों की सूची तैयार की गई है जिन पर फिर से विचार किए जाने की आवश्यकता है। भारतीय फ्री स्टाइल पहलवान नरसिंह यादव, ग्रीको रोमन पहलवान गुरमीत सिंह और फिजियोथेरेपिस्ट विशाल राय कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए हिमाचल प्रदेश की सरकार ने बड़ा फैसला किया है। सभी सरकारी कर्मचारी को 1 दिन घर में काम करने के आदेश जारी किए गए हैं, जबकि 5 दिन ऑफिस में काम करना होगा। राजस्थान में अब 800 रुपए में होगा कोविड-19 RT-PCR टेस्ट, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने घोषणा की है। बिहार के केंद्रीय कारावास में सजा काट रहे कैदियों के लिए खुशखबरी है। दरअसल बहुत जल्द सेंट्रल जेल में कैदियों को कैश निकालने की सुविधा मिलने जा रही है। गरुड़ और पैरा कमांडो के बीच सीमा पर हुई मार्कोस कमांडो की तैनाती। आपको बता दें, पैंगोंग झील में मार्कोस कमांडो की तैनाती से दुश्मनों के मंसूबों को नाकाम करने में आसानी होगी और चीन पर भी दबाव बढ़ेगा।
राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू यादव की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। लालू यादव का कथित ऑडियो टेप वायरल होने के बाद सिर्फ उन्हें एक केली बंगले से रिम्स के प्राइवेट वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया, बल्कि अब उनके ऑडियो की जांच के लिए उस क्लिप को फॉरेंसिक लैब भी भेजा जा रहा है। आंध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी जिले में एक चक्रवात तूफान निवार से गुजरने के बाद समुद्र तट से आए मलबों में सोने के मोतियों को ढूंढने की स्थानीय लोगों की भीड़ जमा हो गई है। चक्रवात निवार के भूस्खलन के बाद हाई टाइड के दौरान एक मंदिर में मौजूद सोने के मोती किनारे पर आ गए। इटावा पुलिस ने कछुआ तस्करी मामले में 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया। इनके पास से 2583 कछुए, 30 किलोग्राम कछुआ कैल्पी, एक ट्रक और एक ओमनी वैन एवं अवैध असलहा भी बरामद किए गए हैं। आपको बता दें, कछुओं की कुल अनुमानित कीमत 1 करोड़ बताई जा रही है। दक्षिण कोरिया की खुफिया एजेंसी के मुताबिक उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन कोरोना संक्रमण को लेकर अजीबोगरीब फैसले ले रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक किम जोंग ने समुद्र में मछली पकड़ने पर प्रतिबंध लगाने और राजधानी प्योंगयांग में कम से कम 2 लोगों को जान से मारने के आदेश भी दे चुके हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के नगर निगम की सूरत बदलने वाली है। दरअसल लखनऊ नगर निगम के बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लॉन्च बॉन्डिंग की लिस्टिंग होने वाली है। ये लिस्टिंग मुंबई में 2 दिसंबर को होगी। देश के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार विजय राघवन ने कहा है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ मिलकर एक विशेषज्ञ समूह मौजूदा स्वास्थ्य सेवा से समझौता किए बिना कोविड-19 के टीके वितरण और टीकाकरण के लिए स्वास्थ्य प्रणाली तैयार कर रहा है। हरियाणा सरकार ने सरकारी स्कूलों को तोहफा देते हुए निःशुल्क टैबलेट देने की योजना बनाई है। ये टैबलेट 12वीं कक्षा पूरी करने तक छात्र अपने पास रखकर इस्तेमाल कर सकेंगे। हालांकि इसके बाद इसे वापस सौंपना होगा। दुनिया में एक देश ऐसा भी है जहां मुस्लिम तो जरूर है, लेकिन यहाँ ना तो एक भी मस्जिद है और ना ही उसे बनाने की अनुमति मिलती है। जी हां, उस देश का नाम स्लोवाकिया है। इंडोनेशिया में कोरोना वायरस महामारी की शुरुआत को लेकर अब तक कुल 180 डॉक्टरों की मौत हो चुकी है, ये अधिकारियों ने जानकारी दी। टीवी शो ये रिश्ता क्या कहलाता है कि एक्ट्रेस दिव्या भटनागर की तबीयत काफी ज्यादा नाजुक हो गई है। दिव्या भटनागर कोरोना वायरस से संक्रमित हो गई थी, जिसके बाद उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया है। अक्सर कंगना रनौत को ऋतिक रोशन और आदित्य पंचोली पर भड़कते और आरोप मरते हुए देखा गया है, लेकिन मुंबई की मेयर के स्टेटमेंट सुनने के बाद कंगना ने ऋतिक और आदित्य को काइंड सोल बता दिया है। तो दूसरी ओर बॉलीवुड अभिनेता शेखर सुमन को लगता है कि सीबीआई, एनसीबी और ईडी जैसी जांच एजेंसियां अपर्याप्त सबूतों के कारण सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में बेबस है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के संबंध में केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई का अभी तक कोई भी अपडेट आया ही नहीं है। तो ये तो थी देश और दुनिया भर की बड़ी खबरें। ऐसे ही ताज़ा और अहम खबरों के लिए तुरंत सब्सक्राइब करें हमारा चैनल 24x7 टुडे न्यूज़। अगर आपको ये खबर पसंद आए तो हमें कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर करें। लाइक और शेयर करना ना भूलें। इसी के साथ दीजिए इजाज़त। नमस्कार।